अभी का बच्चा सब में क्या दिक्कत है नहीं मालूम है। वो समझता ही नहीं है, वो एक एक बार एक तरह का मेहनत करेगा, दोबारा करवे नहीं करेगा। चलो देखो। हाँ तो ज्यादा माथा चाटेगा तो हम बेचो बंद कर देंगे। हाँ, अभी इतना दिन हम सोचते सोचने वाले आदमी नहीं है। माथा चाटेगा तो बंदो कर देंगे जो बक। फिर इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे, ले चलेंगे दूसरा बैच में आगे बढ़ा के। कहाँ था? देखो क्या बताए थे हम। पढ़ाइए दीजिए, उससे फायदा नहीं, नहीं उसको समझ में नहीं ना आएगा, क्या समझे। जैसे ही छूट जाएगा तो आगे समझ में नहीं आएगा। ऐसा बेवकूफ लड़का सबको हम पहला बार देख रहे हैं, जो सबका परीक्षा नहीं है गांव में हम 5-6 का परीक्षा देख रहे थे कि है। ऐसा बेवकूफ लड़का सब हम पहला बार देख रहे हैं। देखो, सबसे पहला हम रूल लिखा दिए थे कुछ शायद। पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन का सिलेक्ट करना। ठीक है, तो पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना। तो पहले पेरेंट चेन वह कार्बन चेन होगा, देखता नहीं है। ऑनलाइन कर दो, कोई कनेक्ट हुआ है नहीं। पढ़ने वाला लड़की नहीं है भाई, किसको पढ़ाया जाए, क्या समझे। पढ़ाया किसको जाए। लड़के नहीं है पढ़ने वाला, क्या समझे। बात जो। और अभी हम पढ़ा ही देंगे, इतना पढ़ा देंगे जब अगला दिन से ही सबका छूट जाए, क्या समझे। देख, पेरेंट चेन वह कार्बन चेन होगा जिसमें कार्बन एटम की संख्या सबसे अधिक हो। पेरेंट चेन वह कार्बन चेन होगा जिसमें कार्बन एटम की संख्या सबसे अधिक हो। चलो, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 कार्बन है। कोई 9 वाला खोजो तो नहीं है। नहीं है तो चलो हम यहाँ बढ़ा देते हैं, वो 9 वाला कर देते हैं। ठीक है, इसमें देखो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 है बस। एक इसमें होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 कार्बन चेन अभी भी मिल गया जिसमें 9 कार्बन है। तो सबसे ज्यादा कार्बन एटम वाला चेन जो होगा वो पेरेंट चेन होगा। एक बात। दूसरा बात, अगर कोई 2 या 2 से अधिक कार्बन चेन ऐसा हो जिसमें कार्बन एटम की संख्या सबसे अधिक भी है और बराबर भी है, तो वह कार्बन चेन पेरेंट चेन कहलाएगा जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। ठीक है,
तो अगर हम इसको पेरेंट चेन मान ले, इसको यहां से लेकर यहां तक अगर हम इसको पेरेंट चेन मान ले तो सब्स्टिट्यूएंट कितना होता है? पेरेंट चेन का कार्बन ये है, इससे जुड़ा हुआ ये है मिथाइल, ये भी है, इससे जुड़ा हुआ ये है इथाइल, इससे जुड़ा हुआ ये है मिथाइल। ठीक है, पेरेंट चेन के कार्बन से जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूएंट हमारा 1 2 3 ठे है। पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूएंट हमारा 3 ठे है। अगर हम इसको पेरेंट चेन माने तो अगर हम इसको पेरेंट चेन मान लेते हैं, अगर हम इसको पेरेंट चेन मान लेते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा एक ये वाला है और एक ये वाला है, दो ही सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, दो ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमारा पेरेंट चेन कौन होगा? जो हम जिसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। तो अगर 2 या 2 से अधिक कार्बन चेन पेरेंट चेन होगा, अगर 2 या 2 से अधिक कार्बन चेन पेरेंट चेन होगा तो वह जिसमें कार्बन एटम की संख्या सबसे अधिक भी हो और बराबर भी हो, तब वह कार्बन चेन पेरेंट चेन कहलाएगा जिसमें सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा किसमें है? ऐसे करके ऐसे वाला में, ये हमारा पेरेंट चेन कहलाएगा, या इसी को कहेंगे हम प्रिंसिपल कार्बन चेन। ठीक है, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सीधा वाला में 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 और कोई 9 वाला नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब सोचेंगे कि इसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, तो सीधा वाला में देखो 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट, ऐसे करके कहा गया, ऐसे करके ऐसे 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 है। तो क्या हुआ? सब्स्टिट्यूएंट हुआ 1 2 आए 3। ये बात हम पिछला दिन भी समझा दिए थे। तो हमारा 3 वाला नहीं लेंगे जिसमें 4 सब्स्टिट्यूएंट है, वो लेंगे पेरेंट चेन। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सबसे ज्यादा कार्बन इसी में है, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन वही पेरेंट चेन। अगर 2 या 2 से अधिक ज्यादा कार्बन चेन ऐसा हो जिसमें कार्बन एटम की संख्या सबसे अधिक भी हो और बराबर भी हो, तब वह कार्बन चेन पेरेंट चेन कहलाएगा जिसमें सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा हो। ठीक है, चलिए अब गिनती किधर से करें? तो गिनती उधर से करेंगे जिधर से पहला रूल है। गिनती का पहला रूल हम बताए थे कि गिनती उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो। इधर से 1 2 पर सब्स्टिट्यूएंट, इधर से 1 2 3 4 पर सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो नेचुरल है गिनती किधर से होगी? इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहां 1 2 3 पर, इधर से भी 1 2 3 पर, 1 2 3 पर। जब दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट बराबर दूरी पर हो तब गिनती उधर से होती है जिधर से सेट ऑफ लोकेंट्स लोएस्ट हो। तब गिनती उधर से होगी जिधर से सेट ऑफ लोकेंट्स लोएस्ट हो। इधर से 1 2 3 पर तो 3, 4 पर तो 4, 5 नहीं 6 पर तो 6, 7 पर तो 7। ये हो गया सेट ऑफ लोकेंट्स, हम पिछला दिन बताए थे। फिर इधर से 1 2 3 3 पर, फिर 4 पर, 5 नहीं 6 पर, बिल्कुल सही 7 पर, ये भी बराबर हो गया। नहीं तो पहला नंबर सेम, दूसरा नंबर जो छोटा होता उससे करते, दूसरा नंबर भी सेम, तो तीसरा नंबर जिधर से छोटा होता उधर से गिनती करते। लेकिन कोई डिफरेंस, कहीं भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस नजर नहीं आया, कहीं भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस नजर नहीं आया, तो अब गिनती किधर से होगी? इसका मतलब दूसरा रूल भी फेल हो गया। तब गिनती उधर से होगी जिधर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आने वाला सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो। ये कौन है सब्स्टिट्यूएंट? इसका नाम मन ही मन सोचो, वैसे हम एक बार लिख के दिखाते हैं, मिथाइल। ये कौन है? 3 कार्बन वाला अल्काइल, क्या कहलाता है? प्रोपाइल। ये 2 कार्बन वाला अल्काइल क्या कहलाएगा? इथाइल। ये भी क्या है? मिथाइल। मिथाइल एम से शुरू होता है, इथाइल ई से शुरू होता है, प्रोपाइल पी से शुरू होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा? इथाइल। वो जिधर से नजदीक होगा गिनती उधर से करेंगे। इथाइल कहाँ है? यहाँ 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4 5 6, बस निर्णय हो गया कि गिनती इधर से होगी। हो गया। तो गिनती करने का नियम है
कि गिनती उधर से करना है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो, पहला रूल। दूसरा रूल कि गिनती उधर से करना है जिधर से अल्फाबेट सेट ऑफ लोकेंट्स, अगर सब्स्टिट्यूएंट दोनों तरफ से बराबर दूरी पर हो तो गिनती उधर से होगी जिधर से सेट ऑफ लोकेंट्स लोएस्ट हो। वो भी अगर फेल हो गया तब गिनती उधर से होगी जिधर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आने वाला सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो। वो भी अगर बराबर हो जाता है, जैसे इधर से चौथा पर है, इधर से भी चौथा पर कहीं लगा रहता है, 1 2 3 4, यहाँ पर अगर मान लेते इथाइल ही लगा रहता है तब किसी भी एक साइड से गिनती कर देते। ठीक है, यहाँ 1 2 इधर से गिनती करेंगे तो 2 पर सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 इधर से भी गिनती करेंगे तो 2 पर सब्स्टिट्यूएंट हो गया, पहला रूल फेल। अब दूसरा रूल, 1 2 पर यहाँ 2 ठे सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 2 लिखेंगे, 3 4 पर है तो 4 लिखेंगे, 5 नहीं 6 पर है तो 6 लिखेंगे, इधर से 1 2 पर है तो 2 लिखे, 3 नहीं 4 पर है तो 4 लिखे, 5 नहीं 6 पर है तो 6 लेकिन 2 बार लिखे। पहला नंबर 2, दूसरा नंबर 2, दूसरा नंबर 4, छोटा किधर से आया, इधर से, गिनती इधर से हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब नाम लिखने का इसका तरीका है, अब रूल लिखने की जरूरत नहीं, सीधा डायरेक्ट स्ट्रक्चर, बस स्ट्रक्चर पर दिमाग में रखिए, बात खत्म है। सबसे पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सबसे पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसके बाद लिखेंगे वर्ड रूट क्या होता है, अगर पेरेंट चेन में, प्रिंसिपल कार्बन चेन में 1 कार्बन मात्र है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, ये सब हुआ वर्ड रूट। और उसके बाद सभी के बीच सिंगल बॉन्ड है इसलिए लिखेंगे एन, यही इसका यूपीएससी नेम होगा। जैसे चलिए यहाँ हमको नाम लिखना है तो पहले सोचते हैं कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट है, ये है हमारा मिथाइल, ये है हमारा इथाइल, ये है हमारा मिथाइल। 2 ही तरह का सब्स्टिट्यूएंट है, एक तरह का सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, दूसरे तरह का सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल। तो मिथाइल एम से शुरू होता है, इथाइल ई से शुरू होता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है, ई, तो पहले लिखेंगे इथाइल, पहले तो डिसीजन हो गया। अब वो कैमा नंबर कार्बन पर इथाइल है, तीसरा नंबर पर, तो 3 इथाइल। नंबर और वर्ड के बीच देंगे क्या, हाइफन। ठीक है, ये सब लिखते लिखते अपने आ जाएगा। अब कहां कहां कौन सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल है दूसरा नंबर पर और छठा नंबर पर, दूसरा नंबर पर भी मिथाइल है और छठा नंबर पर भी मिथाइल है। तो 2,6 2 नंबर के बीच में कॉमा देंगे, 2,6 डाइमिथाइल, 2,6 डाइमिथाइल। पेरेंट चेन में कितना कार्बन है, 9, तो वर्ड रूट हो गया नॉन। ठीक है, और सभी के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, नॉन एन, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, हो गया। अब देखो यहां सबसे पहले क्या लिख रहा है, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन होगा, यहाँ कौन है मिथाइल, यहाँ कौन है इथाइल, यहाँ कौन है प्रोपाइल, यहाँ कौन है मिथाइल। मतलब 3 तरह का सब्स्टिट्यूएंट है, एक है मिथाइल जो एम से शुरू हो रहा है, एक है प्रोपाइल जो पी से शुरू होगा, एक तरह का है इथाइल जो ई से शुरू हो रहा है। एम पी ई में सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आ रहा है, ई, उसके बाद कौन आ रहा है एम, उसके बाद कौन आ रहा है पी। तो पहले लिखेंगे कौन, इथाइल, तब लिखेंगे कौन मिथाइल, तब लिखेंगे कौन प्रोपाइल। इथाइल क्या नंबर पर है, चौथा नंबर पर, 4 हाइफन इथाइल, एक ही है। उसके बाद लिखना होगा एम वाला मिथाइल, लेकिन मिथाइल एक नहीं है, 2 ठे है, कैमा कैमा कार्बन पर है, तीसरा पर और 7वां पर, तो 3,7। क्या गो मिथाइल है, 2 गो, तो 2 गो रहेगा तो डाई, 3 ठे रहेगा तो ट्राई, 4 गो रहेगा तो टेट्रा, 5 गो रहेगा तो पेंटा, 2 ठे है तो 3,7 डाई मिथाइल। ठीक है, 3,7 डाई मिथाइल। अब पेरेंट चेन में अब प्रोपाइल, एक और बचा हुआ है प्रोपाइल, तो 6 नंबर पर है प्रोपाइल। हो गया, सारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब क्या लिखना है, वर्ड रूट।
पैरेंट चेन में कितना कार्बन है? 9। तो वर्ड रूट क्या होगा? नॉन। सभी के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, नोनेन। ठीक है, इसका नाम लिखना है। चलिए कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट है देखते हैं। मिथाइल, 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 इथाइल। मिथाइल एम से शुरू हो रहा है, इथाइल ई से शुरू हो रहा है, पहले लिखाएगा इथाइल। चौथा नंबर कार्बन पर इथाइल है तो 4 इथाइल। 2 पर है 2 ठे मिथाइल तो 2 2 2 बार लिखेंगे। और उसके बाद 6 पर तो 6। टोटल क्या ठे मिथाइल है? 3। ट्राई मिथाइल। क्या और कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं। अब पेरेंट चेन में कितना कार्बन है? 7। वर्ड रूट हेप्ट। सबके बीच सिंगल बॉन्ड है एन, हेप्टेन। सिंपल वाला इतना ही से आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत कुछ है। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही है बोर्ड में हर साल, बिहार बोर्ड में। ठीक है, सीबीएसई में 2 क्वेश्चन, अब बिहार बोर्ड में 5 क्वेश्चन आता ही है। हम वैसे ही नहीं ना कहते हैं कि ऑर्गेनिक शुरू हुआ मतलब 12 शुरू हुआ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भी कल का क्वेश्चन देखा होगा ना, एक भी चैप्टर 11th नहीं है, तो 12th में भी निकालो तो सब चैप्टर से क्वेश्चन 12th में भी मिल जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री का मतलब है, यही कारण है कि इसमें गड़बड़ाता है आदमी, जो ऐसे करके करता रह गया उसमें सब चीज ठीक हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन सब बनाने वाला रहता है, रट के जाएगा तो बनेगा। हाँ, वो सब बनाने वाला रहता है। वो इस सी ग्रेड का मास्टर और सी ग्रेड का चटिया, जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो खाली हल्ला करता है। वो खाली हल्ला करता है, इतना कर ले तो बहुत चीज हो जातू। आता उता केकरो नहीं है। हो गया ये, हो गया ये। चलो देखो, अभी का विद्यार्थी नहीं है पढ़ने लायक, सही बात ये है। पढ़ने वाला है 100 में 2 गो। देखो पेरेंट चेन में कितना कार्बन है, गौर से देखिए। कौन होगा पेरेंट चेन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ठे कार्बन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया खत्म। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सब खत्म। 9 वाला को ले गए। गिनती किधर से करेंगे? जिधर पहला रूल है कि जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो, इधर से 1 2 पर सब्स्टिट्यूएंट, इधर से भी 1 2 पर सब्स्टिट्यूएंट। पहला रूल फेल हो गया। तब गिनती किधर से करेंगे? जिधर से सेट ऑफ लोकेंट्स लोएस्ट हो। इधर से 1 2 पर तो 2, 3 नहीं 4 पर तो 4, 5 पर तो 5, 6 7 8 पर तो 8। ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन नंबर का सेट। इधर से 1 2 पर, 3 4 5 पर, 6 पर, 7 8 पर। ये हो गया सेट ऑफ लोकेंट्स। पहला नंबर सेम, दूसरा नंबर यहाँ 4 यहाँ 5, गिनती इधर से हो गया, डिसीजन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट इथाइल। ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट इथाइल। यहां क्या है? मिथाइल। यहां क्या है? मिथाइल। ठीक है, सबसे पहले कौन लिखाएगा? इथाइल। क्या कोई इथाइल है? 2 ठे। 4 5 डाई इथाइल। मिथाइल कहाँ है? 2 नंबर पर और 8 नंबर पर। 2 8 डाई मिथाइल। हो गया। अब कोई सब्स्टिट्यूएंट रहेगा नहीं। पेरेंट चेन में 9 कार्बन है तो नॉन एन, नोनेन। हो गया नाम। हम्म
पैरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8, सीधा में भी 8 कार्बन। सीधा वाला में देखते हैं तो एक सब्स्टिट्यूएंट, दो सब्स्टिट्यूएंट, 3 4। अगर ऐसे करके ऐसे चले आते हैं तो 1 2 आए पूरा, 1 3। ऐसे करके अगर ऐसे चले आते हैं तो 1 2 3 4, यहां भी 4। तो या तो सीधा ले लो या ऐसे से ऐसे ले लो, बात दोनों में बराबर होगा। ठीक है, तो कार्बन आइटम भी सेम और सब्स्टिट्यूएंट भी सेम। मान लिया हम सीधा ले लेते हैं, टेढ़ा भी लेगा तो नाम सेम आएगा, बिल्कुल आइडेंटिकल। ठीक है अब गिनती उधर से करेंगे जिधर से, पहला रूल है कि गिनती उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो। 1 2 3 पर सब्स्टिट्यूएंट, इधर से 1 2 पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। अब ये कौन सब्स्टिट्यूएंट है? इथाइल। ये कौन सब्स्टिट्यूएंट है? प्रोपाइल। ये कौन सब्स्टिट्यूएंट है? इथाइल। ये कौन सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल। पहले कौन लिखाएगा? अब तो ये आ गया होगा। पहले लिखाएगा इथाइल। कहाँ कहाँ है? 4 पर भी, 6 पर भी। अरे ये तो दना दन आगे बढ़ेगा, ये तो बीमारी धलेले है सबके। आई सब आएगा अब एक बेर सोमवार के। हाँ, ये लड़का सबकी कहानी हम देख रहे हैं, आज नहीं, आज से नहीं, सब दिन से देख रहे हैं। गांव घर का लड़का का कहानी है ये। अब तब तक हम अपने स्पीड से पढ़ा दे तो कर, अब पढ़ाइए देंगे हम एक दिन और कल भर इंतजार कर लेंगे। ठीक है, हम पढ़ाइए टा देंगे। अब बड़ी मार मारेंगे उसके बाद, अगर यार हमारे सामने ना आवे वो बात ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, न तो हम टंगड़ी हाथ अही पर तोड़ देंगे केकड़े ओके। हाँ, हम बहुत दोसर तरह के आदमी हैं, हम जब मारना शुरू करेंगे तो एगो ठेहुने तोड़िए टा देंगे। अब बाप आएगा तो बापा को मारेंगे। तू कैसा पागल है जब बेटा को नहीं भेजा? नहीं भेजा तो टंगड़ी तोड़, केस लड़बे, लड़बो, चल चल थाना। हाँ हाँ हाँ, तो हमारी ये बातें है। बापे अभी पागल है ज्यादातर। छुट्टी होता है बीच में, पहले गार्जियन को देखते थे, तो ट्यूशन है रे, तो स्कूल ना है, कॉलेज ना है। अभी 10वां तक ठीक करता है, प्राइवेटो स्कूल में देखते हैं 10वां तक सारा बाप मतारी सब एकदम ठीक रहता है। 11वां आते ही बफजेट हो जाता है लड़का, क्या समझे? स्कूल बंद है तो 10वां तक में एकदम पूछेगा। अब बिहार बोर्ड में तो अनहरा के सुतले की या जगले की, वो तो पूछेगा पोशाक राशि कहिया मिलतो रे, अंडा उंडा कहिया मिलतो कि रे, अंडा मिले छो ना स्कूल में? है देता है ना रे? हैं? 9वां 10वां में नहीं, 9वां 10वां में तो और खिलाना चाहिए खूब, तंदुरुस्त होने के लिए, पहलवान होने के लिए। चल देख, पहले क्या लिखेंगे? इथाइल 4 और 6, चौथा पर इथाइल, छठा पर इथाइल। हाँ बोलो ना अब तो लोग, 4 6 डाई इथाइल। हाँ, उसके बाद बोलो। आगे क्या लिखे बोलिए? और देखो खोजो, और देखो खोजो, हड़बड़ाओ नहीं। 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल है ना, 2 मिथाइल, तब ना प्रोपाइल लिखाएगा। उसके बाद बोलो हाई प्रोपाइल। हाँ, अब बोलो अब क्या लिखे? 8 कार्बन है तो ऑक्ट, पहले ऑक्ट, ऐसे ऐसे आदत बनाओ, और तब देखो कि सिंगल बॉन्ड है कि नहीं। केवल हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन, ऐसे आदत बनाइए। ठीक है, ना तो गलती कहाँ होगा वो तो थोड़ा मालूम है। ठीक है, आदत ऐसे बनाई जैसे हम बोल रहे हैं, एकदम कभी गलती नहीं बनेगा। नहीं तो तुरा तो याद है, रटायल है 10वां में, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन। हम गलत कर रहे हैं? तो सीधा लिख देगा ऑक्टेन, बाद में कहीं डबल बॉन्ड दिख जाएगा। ठीक है,
तो सवाल थोड़ा गलती बन गया, आंसर गलत हो गया। पहले वर्ड रूट, एक कार्बन है तो मिथ, दो है तो इथ, तीन है तो प्रॉप, बस इतना ही पर रुकेंगे, इतना ही पर रुकेंगे। ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डिक, 11 है तो अनडिक या हेमिडिक, 12 है तो डोडिक। ये वर्ड रूट इतना ही तक हुआ, ऐसा नहीं कि ऑक्टेन, नहीं। एन तब होगा जबकि हर जगह सिंगल बॉन्ड हो पैरेंट चेन में, कहीं पर भी और कोई दूसरा बॉन्ड नहीं हो। ठीक है, चलिए देखिए। ऐसे लिख दिया, ऐसे केवल लिख दिया। इसका मतलब क्या है, देखो, हर इंड पॉइंट और हर कॉर्नर कार्बन है। ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये सभी कार्बन है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, मतलब यहां पर क्या गो हाइड्रोजन है, तीन थे हाइड्रोजन है, तो ये हो गया हमारा CH3। इस कार्बन पर क्या गो है, दो गो बॉन्ड है, तो दो थे हाइड्रोजन है, तो CH2। ठीक है, फिर यहां पर भी दो गो है, एक दो, CH2, फिर यहां भी CH2। मतलब इसको तू क्या लिख सकता है, सो देखो, ये हो गया CH3, सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, ये CH2 तो CH2, फिर ये सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, फिर ये CH2, फिर ये सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2 और फिर CH3। अगर इसी का नाम लिखने के लिए तुमको ये छोड़ दो, पहले इसका नाम लिखने के लिए देगा, तो तू पेरेंट चेन क्या सिलेक्ट करेगा, ये पूरा। तो यहां भी पेरेंट चेन क्या होगा, ये पूरा हो गया। गिनती कहां से शुरू करेगा, अरे भैया इधर से भी वन करो, चाहे इधर से, कोई सब्सटीट्यूएंट वगैरह तो है नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां भी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 कार्बन में को क्या कहते हैं, हेप्ट। कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं ना है, तो जब सब्सटीट्यूएंट नहीं है तो कहां से शुरू करेंगे। सब्सटीट्यूएंट के बाद वर्ड रूट, सब्सटीट्यूएंट नहीं है तो वर्ड रूट से ही ना शुरू करेंगे। अरे ये क्या हो गया, एगो एक्स्ट्रा पेज से चला गया, हो गया। तो वर्ड रूट, इसको भी कैसे शुरू करेंगे, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, यहां भी एन, मतलब जो ये है वही ये है। हो जाएगा। कोई कह दिया कि इसका नाम लिखो, कोई कह दिया कि इसका नाम लिखो, ठीक है लिखो। पहले इसको, पहले एक दो बार कन्वर्ट करना सीखो। ये भी कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, मतलब यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया CH3। यहां पर ये 1 2 3 बॉन्ड है तो CH, इससे जुड़ा हुआ है ये कार्बन CH3, फिर यहां CH2, फिर यहां CH2 और फिर यहां, हाँ यही चीज ये है। पैरेंट चेन कौन होगा, ये। यहां भी पैरेंट चेन कौन होगा, ये। गिनती किधर से होगी, जिधर से सब्सटीट्यूएंट नजदीक हो। इधर से 1 2 3 4 5, तो यहां भी 1 2 3 4 5। ठीक है, हैं। 2 नंबर पर ये क्या है, मिथाइल। यहां 2 नंबर पर क्या है, मिथाइल। इसका जो नाम होगा वही इसका नाम होगा। तो सब्सटीट्यूएंट 2 पर मिथाइल, यहां भी लिखेंगे 2 पर मिथाइल। बार बार एक कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, हम कन्वर्ट करना इसलिए सिखा रहे हैं कि आ जाए, ठीक है। उसको सीधे इसी में नाम लिख देंगे, ठीक है। हाँ 2 मिथाइल। अब कोई सब्सटीट्यूएंट और भी है क्या, नहीं है। अब वर्ड रूट, 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, बस यहां भी पेंट एन, ये इसका नाम हो गया, ठीक है।
अब देखो इसको फिर से दोबारा लिखो, ये क्या है CH3, देखो फिर से हम लिख रहे हैं CH3, ये क्या है CH, और यहाँ पर क्या है CH3, फिर ये CH2, फिर ये CH, और यहाँ पर क्या है देखो CH2 CH3, CH2 CH3, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ CH, फिर यहाँ CH3 CH3, यही ये है। देखो देखो दिमाग कर रहा है सबका हैं। अब गिनती किधर से करेंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो, पेरेंट चेन पहले खोजो, यही सीधा वाला हो जाएगा। ठीक है, सीधा लो और चाहे यहां से यहां लो और चाहे यहां से लेके यहां लो, सब बराबर ही है। सीधा में कितना कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7, और यहां से यहां में देखो 1 2 3 4 5 6 7, और यहां से लेके यहां में देखो 1 2 3 4 5 6 7। अगर 2 या 2 से अधिक कार्बन चेन हो जिसमें कार्बन एटम की संख्या सबसे अधिक भी है और बराबर है भी है, तो वह कार्बन चेन पेरेंट चेन कहलाएगा जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। देखो सीधा वाला में देखो 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट, इधर से ऐसे करके चल जा ऐसे, तभी क्या हो जाएगा 1 2 और 3 सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हैं। तो सब में सब्स्टिट्यूएंट बराबर ही होगा। मान लो इसको पेरेंट चेन, तो हम भी इसको पूरा को मान लिए पेरेंट चेन, यहाँ भी बस एकदम जैसा इसमें वही बात इसमें। अब आ गया होगा 3 एग्जाम्पल में, अब आ गया होगा सोच रहे, ठीक है। अब गिनती किधर से करेंगे, तो गिनती करने का पहला नियम इधर से 1 2, इधर से भी 1 2 बराबर दूरी पर फेल हो गया। अब सेट ऑफ लोकेंट्स इधर से करो 1 2 पर तो 2, 3 नहीं 4 पर तो 4, 5 6 पर तो 6 2 4 6, इधर से करो 1 2 पर तो 2, 3 नहीं 4 पर तो 4, 5 नहीं 6 पर तो 6 2 4 6, फेल हो गया। अब गिनती किधर से करेंगे, जिधर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आने वाला सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो। मिथाइल है, इथाइल है, मिथाइल है, ठीक है। इथाइल ई से शुरू होगा, मिथाइल एम से शुरू होगा, इथाइल ई से शुरू होगा, मिथाइल एम से शुरू होगा। इधर से 1 2 पर, 3 पर, 4 पर इथाइल है, इधर से 1 2 3 4 पर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आने वाला तो इथाइल होगा, इथाइल इधर से भी 4 पर, इधर से भी 4 पर। अगर वो जिधर से नजदीक होगा गिनती उधर से हो जाती, लेकिन ये दोनों तरफ से बराबर दूरी पर है। अब हम फ्री है, किसी भी एक तरफ से गिनती कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 4 पर ये क्या है इथाइल, तो 4 इथाइल। मिथाइल कहाँ है 2 पर और 6 पर, तो 2 6 डाइमिथाइल। पेरेंट चेन में 7 कार्बन है, तो हेप्टेन, हेप्टेन आ गया। सिंपल वाला अल्केन हम आपको पूरा बता दिए, ठीक है। एक दिन कल बंद कर देते हैं, ठीक है। इस लेक्चर को हम YouTube पर भी डाल देंगे, ठीक है, तो देख लेना फिर से एक बार। अगला दिन अब हम बताएंगे, कल नहीं परसों आना है, ठीक है। एक दिन छोड़ दो, YouTube पर डाल देंगे तो देखने वाला हो देख लेगा, नहीं देखने वाला भी होगा तो आएगा तो मारेंगे 2 चमेटा देख लेगा, क्या समझे, समझ में आ रहा है बात। और उसके बाद अगला दिन से थोड़ा जल्दी ज़्यादा समय दे करके मेकअप कर देंगे, कोई खास बात नहीं है, समय बहुत है, ठीक है, समय का दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारा तो आदत है डेली पढ़ाना, छुट्टी दे दिया तो छुट्टी दे दिया, नहीं तो हमारा आदत है बनल, क्या समझ। कल छोड़ दीजिए, ये एब्सेंटेड हैगा अभी सब, ठीक है, परसों पढ़ाएंगे।